पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है और ऐसे में कोरोना से कैसे बचें ये एक बड़ा और अहम सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ आज हम हाजिर हैं देश के उन डॉक्टर्स के साथ जिनसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी बात की। जी हां, आज हमारे शो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शशांक जोशी और डॉक्टर नावीद से। आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इन डॉक्टर्स से कोरोना से बचाव को लेकर बात की। आज इन्हीं डॉक्टरों से हम कोरोना पर हर सवाल का जवाब जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नावीद शाह, चेस्ट अस्पताल श्रीनगर से, और उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर नावीद शाह, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपका जिक्र किया था और ये हमारे लिए भी बड़ी बात है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन अगर कोई एक सलाह आपको देनी हो इस पेंडेमिक के दौर में जहां पर हर कोई घबराया हुआ है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप ताकि लोग पैनिक ना करें? और कोई आपकी तरफ सलाह, उसके बाद सवाल जवाब हम शुरू करेंगे। देखिए, इस टाइम हम स्टेज पे आ चुके हैं कि हमारी सेकेंड वेव यहाँ पे शुरू हो गई है। तो जब हमारी पहली वेव शुरू हुई थी तो एक कोरोना का एक बहुत ही वहम बहुत मेडिकल्स में, पैरामेडिक्स में और लोगों में भी था। तो वो समझ रहे थे शायद अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो गया शायद ये उसके लिए डेथ सेंटेंस है। धीरे धीरे जब आगे चलते गए तो लोगों को भी पता चला कि ऐसी बीमारी नहीं है, एक खांसी जुकाम ही है, लेकिन इन्फेक्शन नो डाउट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अराउंड 98% हमारे पेशेंट्स जो है वो रिकवर कर चुके हैं। तो इसलिए वो डर जो था वो खत्म हो गया। तो हम कॉम्प्लिकेशंस में आ गए, शायद हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लेना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारा ये सेकेंड वेव शुरू हो गई यहाँ पे। तो इस टाइम भी हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरऑल हम देखें कि दिल्ली में, मुंबई में, वहाँ तो काफ़ी केसेस बड़े हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज या बेड्स की शॉर्टेज हो रही है। लेकिन बाकी जगह अगर हम अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हमारे पास हैं, जैसे सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, मास्क कंटिन्यूसली पहनना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइजर का यूज़, अगर हम इसको भी अभी कंटिन्यूसली यूज़ करें तो हम इस लड़ाई को अभी भी जीत सकते हैं। और पिछले साल तो हमारे पास कोई हथियार नहीं था इसके अगेंस्ट। इस टाइम हमारे पास वैक्सीन है, इंडिजिनस हमारा वैक्सीन है, जिसकी हम देख रहे हैं कि जो लगा रहा है। नो डाउट अगर कोई इसमें पॉजिटिव भी हो जाता है उसके बाद कोविड के इन्फेक्शन से, लेकिन उसमें ये बीमारी जो है उतनी सीवियरिटी शिद्दत इख्तियार नहीं करती है। तो इसलिए हम अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और वैक्सीन की जो मुहिम शुरू हुई है उस पर हम अगर अमल करें तो हम ये जंग अभी भी जीत सकते हैं। जी, आप डॉक्टर नावीद, क्योंकि आपका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था और बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं युवाओं का देश है। पहली वेव और दूसरी वेव में एक अंतर जो दिखाई पड़ रहा है हमें आंकड़ों में, जिसका जिक्र दिल्ली सरकार ही बार बार कर रही है कि इस बार युवाओं को बहुत टारगेट किया गया, खासतौर पर वो लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी, 40 से नीचे वाले, या जिन्होंने वैक्सीन की केवल एक डोज ली थी। तो ये कितना क्रिटिकल है इस बार पहली वेव के मुकाबले? देखिए बिल्कुल, पिछली बार हम देख रहे हैं कि हालांकि इन्फेक्ट तो ये हर किसी को करता है, वो बच्चा हो, वो मिडिल एज्ड हो या बुजुर्ग हो। इन्फेक्शन कोविड पॉजिटिव किसी को भी कर सकता है। लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हम देख रहे थे पिछली वेव में, वो हम देख रहे थे 160 साल से या 50 साल से ज़्यादा की उम्र के थे या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज थी। लेकिन अनयूजुअली हम इस वेव में देख रहे हैं कि इसका बिहेवियर ऑफ द वायरस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एक तो ये जो हमारे बच्चे हैं या हमारे मिडिल एज पीपल हैं, इवन इन 30s या 40s में जो है उनको इन्वॉल्व कर रहा है, और उनको इन्वॉल्व कर रहा है मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया में, क्योंकि यही एज ग्रुप जो है ये बाहर जाता है, काम पे जाता है, और अगर ये इन्वॉल्व हो गया तो हमारे अस्पतालों पे काफ़ी हद तक भार पड़ सकता है, बेड्स की कमी हो सकती है। इसलिए जो बाहर जाए, अगर काम पे जाए, वो तो कंटिन्यू काम तो चलाना है हमें, लेकिन उसके साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो बहुत ज़रूरी है कि ये एज ग्रुप भी कंटिन्यूसली ले और इससे सेफ रहे। और फर्स्ट ऑफ मई से हमारा पूरे मुल्क में जो है वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो रहा है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। तो वो उन लोगों से भी अपील है कि वो आगे आए, वैक्सीनेट हो जाए, इससे वो भी सेफ रहेंगे और पूरी सोसाइटी उससे सेफ रह सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और जहन में आता है, जैसे आपने मास्क पहन रखा, हमने हालांकि मास्क अभी उतारा क्योंकि ये बबल स्टूडियो हमारा है, लेकिन जो युवा बाहर से काम करके आ रहा है, क्या उसके घर वालों को घर में मास्क पहनना भी जरूरी है? क्योंकि इस बार हमने ये केसेस बहुत देखे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकले लेकिन फिर भी आप संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे कई केसेस आए। जो बिल्कुल, देखिए घर पे हमारे पास भी बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो एल्डरली आते हैं, उनसे जब पॉजिटिव आते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि हम तो बाहर निकले ही नहीं कभी, तो हमें इन्फेक्शन कैसे हो गया। देखिए, जैसे जो हमारे यंग जनरेशन है जो काम पे निकलती है,
तो वो बाहर जाते हैं, वो इन्फेक्शन लेके आते हैं, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। और चूंकि हमारे 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइनर सिम्टम्स होते हैं, 1-2 दिन और वो खुद से रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो एक्ट करते हैं कैरियर्स। उनमें ये वायरस जो है वो अंदर रहता है और वो जिन भी बाकी लोगों से मिलते रहते हैं, वो उनके घर पे हों या कहीं और जाए, तो वो इनको इन्फेक्ट करते हैं। खुद तो वो ठीक रहते हैं लेकिन वो एक्ट करते हैं एज ए कैरियर, और उसकी वजह से बाकी जो उनके नियर एंड डियर वंस हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज में इन्वॉल्व हैं या एल्डरली हैं, जो ज़्यादातर घर पर रहते हैं, वो फिर इस बीमारी में मुब्तला होते हैं और उनमें ये डिजीज जो है वो सीवियरिटी इख्तियार कर लेता है। जी, यानी घर में मास्क भी आप पहनना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अगर हम कोशिश करें कि अगर जो ये एल्डरली पेशेंट्स हैं या कोई कोमॉर्बिडिटी वाला है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनको अलग अलग ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो बाहर से आए अगर वो उनसे मिलने जाए वो उस टाइम मास्क पहने कंटिन्यूसली। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर कोई भी किसी भी लक्षण में इन्वॉल्व होता है, कोई भी सिम्टम उसको कोविड का दिखाई देता है, तो इमीडिएटली टेस्ट करें, इमीडिएटली टेस्ट करके आइसोलेट हो जाए। उससे हम ये जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। जी, एक और बात डॉक्टर साहब आ रही है यहाँ पर कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है वो तो काफ़ी हद तक सुरक्षित है, लेकिन जिन्होंने एक डोज ली है उसके बाद अगर उन्हें फीवर आ रहा है या खांसी आ रही है, तो क्या वो दोबारा वैक्सीन लेने जाएं उस फीवर खांसी में, या इन्हें क्यों ज़्यादा टारगेट क्यों हो रहा है? देखिए, वैक्सीन जब लगता है तो इसका इम्यून सिस्टम जो डेवलप होता है, ये टेक्स अराउंड 2 से 3 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज अंदर बॉडी में डेवलप होती है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंसान को एक किस्म का प्रोटेक्शन है अगेंस्ट इस वायरस। लेकिन हमने देखा है कि उसके बावजूद अगर इन पेशेंट्स में भी जो वैक्सीन लग चुका है तो उनमें भी हो सकता है कि कोविड का इन्फेक्शन हो जाए या वो पॉजिटिव आ जाए, लेकिन उनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है। एक चीज़। सेकंड चीज़, अगर उनको किसी टाइम फीवर या उस टाइम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो अपना सेकंड डोज जो है वो थोड़ी देर तक डिले कर सकते हैं जब तक उनका ये सिम्टम्स सबसाइड हो जाए। जी, IITN की तरफ से एक दावा किया गया था कि ये जो पैंडेमिक है ये शायद अभी मई के मिड में और बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपका अपना एनालिसिस क्या है कि ये ज़्यादा बढ़ेगा? क्योंकि उनका ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि 33 से 35 लाख एक्टिव केस देश में हो सकते हैं। देखिए, ये तो श्योरिटी के साथ कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि कब तक ये पैंडेमिक चलेगा। वायरस तो हमारे पास ही आज भी है, पहले भी था और आगे भी चलता रहेगा, और इसमें म्यूटेशंस भी आप देख रहे हैं कि म्यूटेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें तो हम इसको लिमिट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने ना लें तो ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लेकिन चूंकि अब ये जो ऐसी मेट्रोज में काफ़ी जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन या शॉर्टेज ऑफ बेड्स, तो इससे भी लोग काफ़ी अलार्म हो चुके हैं और सतर्क हो गए हैं। तो आज हम विजिबल चेंज देख रहे हैं बाहर। हर कोई जो बाहर निकल रहा है मास्क पहन के निकल रहा है, और बाकी भी जो थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, नाइट कर्फ्यूज वगैरह उसकी वजह से, या मिनी लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं। तो ये चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं इसको लिमिट करने में। तो अभी तो पीक हो ही रहा है, तो होपफुली अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करें तो हम इसको लिमिट कर सकते हैं। जी, एक और सवाल बार बार दर्शकों की तरफ से पूछा जा रहा है कि इस वक्त कई लोग वायरल के केसेस आ रहे हैं, कई तरफ कोरोना आ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि वायरल है, या फिर ये मान लें कि केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो अगर कोई सिम्टम दिख रहा है सर्दी खांसी जुकाम या शरीर अकड़ने का तो वो कोरोना ही होगा? क्योंकि सर रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन वक्त लग जा रहा है, इसलिए इस बीच में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का स्टेट है। देखिए, जैसे हम पहले भी कहते आ चुके हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो सिम्टम्स बहुत मिनिमल होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो वो तो उनको कोई सिम्टम भी नहीं आता है। इस वजह से ये जो हर कोई जो छाती की तकलीफ है या अपर रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन है, तो सिम्टम्स तो ओवरलैप होते ही हैं हर किसी में। तो अगर किसी में भी कोई सिम्टम है या कोई भी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ, तो इमीडिएटली उसको टेस्ट करना चाहिए और सबसे पहले आइसोलेट होना चाहिए, ताकि अगर वो इन्फेक्टेड है वो किसी और को ना इन्फेक्ट करे। तो इस टाइम तो नो डाउट RT-PCR टेस्ट जो जिस भी उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है उसमें हो सकता है टाइम लग जाए, बिकॉज लैब्स लिमिटेड हैं,
प्रेशर बहुत है लैब से, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए हम रैपिड टेस्ट एटलीस्ट कर सकते हैं, और जब तक फिर आरटीपीसीआर का रिजल्ट आ जाए तब तक वो मरीज जो है जिसमें ये लक्षण पाए जा रहे हैं वो उसको आइसोलेट होना चाहिए, ताकि उसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो उससे ट्रांसमिट हो सकता है बाकी लोगों में, उसको वो लिमिट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम है, जाते आते कोई पीस ऑफ एडवाइस आप दर्शकों को देना चाहें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ की, आपकी बातों को लोग वैल्यू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में हमने देखा, पहली वेव में भी हमने देखा कि बच्चे एब्सोल्युटली सेफ रहे, हालांकि पॉजिटिव होते रहे लेकिन सिम्टम्स बहुत कम थे और कॉम्प्लिकेशन किसी बच्चे में नहीं थी। इस बार हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो है जो इन्फेक्ट हो रहा है, तो इस तरह फीवर वगैरह या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने बच्चों में ऐसा कोई नहीं देखा है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो या ये सीवियरिटी इतनी लीथल हो जाए। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो जो प्रिवेंटरी एडवाइजरीज हैं उस पर अमल करें, और जिसकी भी बारी आए वैक्सीनेशन के लिए वो आगे आए और अपने। बिल्कुल सर, वक्त इतना ही है, इसलिए माफ करिए, आपसे इजाजत लेनी होगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।